जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपके शरीर पर कोई संकट है और वो कट नहीं रहा है, काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है, बहुत जगह दिखा चुके हो, बहुत जगह जा चुके हो और संकट जो है खत्म नहीं होता है, तो सबसे बड़ी बात आज एक बात आज सुनना कि कर्म ही सबसे बड़े संकट है। अगर आपके कर्म मलिन है, अगर आपके कर्मों में कोई हस्तक्षेप हुआ है पुराना पीछे से, तो आपके घर में अगर नकारात्मकता है तो कोई अचंभे की बात नहीं है। कई बार हमारे द्वारा कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं जो कि हमारे पिछले जन्मों की इस जन्म में भी आकर हमें दुख और दर्द के साथ जीना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते पिछले जन्म से हैं, कुछ भक्ति की कृपा पिछले जन्म से है, तो कुछ कर्म के जो पिछले जन्म के हैं तो इस जन्म में आकर भुगतने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर प्रभावशाली हो रही है, कोई नकारात्मकता आपके ऊपर हैवी हो रही है, तो हमें उससे अपना पीछा कैसे छुड़ाना है, कैसे उस आत्मा को संकटों से मुक्त कराना है और अपने आप को भी मुक्त करना है। हार चुके हो, हाथ जुड़ गए हैं, बहुत जगह जा चुके हो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम कार्य करने लग जाइए हर संकट की सदगति के लिए। आपके घर में कोई प्रेत आत्मा है, हमारा पहले नैतिक फर्ज यही बनता है। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है और उसी में ही विलीन होता है। माना जाता है जब रामायण के अंदर बताया है, भगवान राम ने जब ताड़का का वध किया तो उन्हें अपने ही लोक में स्थान दिया। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि प्रभु की भक्ति करने वाला व्यक्ति प्रभु की शरण में ही जाता है। अगर कुछ ऐसे मलिन कर्म किए हुए होते हैं जो वो प्रेत योनि में रहकर भुगतता है, अब उन मलिन कर्मों को धोने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति अगर सहयोग करता है तो कृपा परमात्मा की आपको भी प्राप्त होती है। अब जब कोई प्रेत बना है तो उसका कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर वो प्रेत योनि में भुगत रहा है उसका भी बहुत बड़ा कोई ना कोई कारण होगा। क्या पता आपका कोई चाचा ताऊ रिश्तेदार और किसी का एक्सीडेंट के द्वारा मौत हुई हो या किसी की किसी परिस्थिति के दौरान मृत्यु हो गई हो और उस मृत्यु के बाद उनकी इच्छा ना हो और वो उसके बाद का जीवन जो है प्रेत योनि में व्यापित कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रेत योनि से करते करते वो सर्प योनि में चले गए। अब ऐसे संकट जो हैं, आप कहीं चले जाओगे, जहां जाओगे आपकी समझ में नहीं आएंगे, किसी सामने वाले व्यक्ति की समझ में नहीं आएंगे कि संकट है तो है कैसा। ये संकट आपको बुखला के रख देगा। आप कोई कहेगा किसी ने ये कर दिया, कोई कहेगा ये कर दिया, कोई कहेगा ये कर दिया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। सबसे पहली बात याद रखना, जैसे आपको पता है कि भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना तपस्या कभी व्यर्थ नहीं आती। अगर सच्चे मन से अपने इष्ट का स्मरण किया जाए और कुछ संकटों के लिए भी किया जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। पूजा तो आप निरंतर करते हो, रोजाना पूजा करते हो आप, चाहे कोई आपके घर में प्रेत आत्मा कैसी भी है उसके लिए भी पूजा करते हो, लेकिन जो उपाय मैं आज इस वीडियो में बता रहा हूं ये आपके जीवन को बदल के रख देगा। आपके जीवन में दुख और दर्द सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है करना क्या है, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना, कोई ढोंग नहीं, कोई डिगासा नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी कार्य नहीं करना है। सिर्फ एक कार्य करना है। क्या कार्य करना है? अपने जीवन में अपने घर के बाहर जो भी कुत्ते होते हैं उन्हें बिस्कुट और दूध अर्पण करने लग जाना। एक कार्य तो ये करना है। दूसरा कार्य ये करना है कि साल में, जैसे कि साल में एक महीने में दो एकादशी होती है, आपने दो एकादशी होते हैं तो 24 एकादशी जो है भगवान विष्णु की कृपा है। ये एकादशी जो है भगवान की प्रिय है, तो इन एकादशियों के व्रत करने हैं। अब आप कहोगे मैं व्रत व्रत उस व्यक्ति ने करने हैं जो कि प्रेत रोगी है, जिसके शरीर के ऊपर भारीपन रहता है, वजन रहता है, और हो सके तो व्रत के दौरान एक काम करना है। क्या करना है? सुंदरकांड का पाठ करना है। अगर सुंदरकांड नहीं कर सकते तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है। तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर इस बार आपने ये कार्य किया उस आत्मा की सदगति होगी। हनुमान जी स्वयं उसकी सदगति कराएंगे। हनुमान जी ने किसके कष्ट नहीं धोए? क्या भगवान राम को भी उन्होंने कष्टों से मुक्त नहीं कराया? क्या लक्ष्मण जी के प्राणों को उन्होंने नहीं बचाया? क्या माता को शोक से विरह नहीं किया? इसलिए तो उन्हें सीता शोक विनाशक भी कहा गया है। क्या उन्होंने भविष्य जी को प्रभु राम से मिलन उनका नहीं करवाया? क्या आपको पता है कि जो मेहंदीपुर बालाजी में प्रेतरा सरकार है, नीलासुर नाम के राक्षस थे, उन्हें प्रभु श्री राम से उनकी मुलाकात नहीं कराई, जो आज कलयुग में प्रेतरा सरकार के रूप में है। तो हनुमान जी आपके प्रेतों को भी प्रभु के चरण का रास्ता दिखाएंगे और उन्हें सदगति का मार्ग दिखाएंगे।
जब सदगति का मार्ग प्राप्त होने लग जाता है, क्या होता है कि प्रेत योनि एक ऐसा जंजाल है जिसमें व्यक्ति गोल ही घूमता रहता है। आयु इतनी विग्रह होती है, इतनी लंबी होती जाती है, समझ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही जब तक प्रेत योनि है तब तक आदमी भुगतता रहता है। क्योंकि आपके कर्म अगर मलिन है तो वो प्रेत योनि में रहकर, जैसे कि ये मनुष्य योनि है, ये मृत्यु लोक है, उसके बाद प्रेत योनि है, उस प्रेत योनि में वो घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, तो अपने ही घर वालों को सेधने लगाता है, अपने ही परिवार वालों को सेधने लगता है। हर आत्मा, चाहे कोई घर की है चाहे कोई बाहर की है, तो आपका नैतिक फर्ज ये बनता है उन्हें सदगति दिलाना। जो कि प्रेत रोगी है, जिस व्यक्ति के शरीर पर कोई प्रेत आत्मा का साया रहता है, कोई वजन रहता है, अगर वो व्यक्ति सच्चे मन से आज इस एकादशी को रखे तो उस आत्मा की सदगति होने लग जाएगी। सदगति होने लग जाएगी कुछ ही क्षण में, 1 वर्ष भी नहीं लगेगा, 1 वर्ष भी नहीं लगेगा। कहते हैं कि एकादशी एक ऐसा पवित्र व्रत है जो कि करोड़ों फल आपको दिलाता है, और आपको भी वो फल प्राप्त होगा, और उस आगे में जो आत्मा आपके शरीर में वास कर रही है उसे भी कुछ नहीं करना है, कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, अपने ऊपर से 7 बार के जल के लोटे को सूर्य को अर्घ्य दीजिए, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ कीजिए, और उसमें जो जल रखोगे आप राम रक्षा स्तोत्रम का, जब भी पाठ करोगे उस जल को उगला कर पीना है। हो सके तो 2 पाठ कीजिए, हो सके तो 3 पाठ कीजिए, जितना आपका समर्थ है। अगर आप पाठ कर नहीं पाते हो, आपसे पाठ नहीं होता है, शरीर पर आपको पीछे आ जाती है, शरीर आपका घूमने लग जाता है, तो आप सुनिए, जब तक वो पाठ पूर्ण नहीं होता, जिस दिन एकादशी होती है सुनिए, उसके बाद आप इस एकादशी का जो आपने व्रत खोलना है, पूर्ण दिन आपने कुछ नहीं खाना है, शाम को संध्याकालीन से पहले आपको व्रत खोलना है, गौ ग्रास निकालना है, जो भी बनाओगे आप फलाहार कीजिए, जैसे कि आप आलू का हलवा बना सकते हो, आलू का हलवा हो गया, कुट्टू की पकौड़ियां होगी, ये बनाकर उसके बाद अन्न नहीं खाना होता है। उसके बाद जो है अगले दिन आपको जो है थोड़ी सी खीर बनाकर भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए। देखिए, मैं 100% आपको ये उपाय, मैंने अब तक जो भी वीडियो में उपाय बताए हैं, प्रभु की कृपा के अनुसार ही बताए हैं, उनके आदेश के अनुसार ही बताए हैं। हमारी कोई हस्ती नहीं है हम किसी को कुछ उपाय भी दे सके, प्रभु का प्रताप है, वही गुणगान गाते हैं, वही हमारे मुख के द्वारा बुलवाते हैं। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को ना भूलना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी के माध्यम से प्राप्त होगी। अगर कोई व्यक्ति रोगग्रस्त हो, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो का लिंक लगा लें, तो क्या पता उसका जीवन भी बदल जाए, उसके जीवन में भी एक नया बदलाव आ जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री राम, जय माता की।